परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2971 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 7। उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। कुछ दिन के पूर्व प्रभात मनन के श्रोताओं में से एक ने एक प्रश्न मुझको लिख भेजा। वो प्रश्न भले ही मुझको बहुत गंभीर एक प्रश्न के रूप में नहीं लगा हो, पूछने वाले के लिए एक गंभीर प्रश्न के रूप में मुझे लगने के कारण मैंने उसका उत्तर भी देने की कोशिश की। प्रश्न ये था, यदि परमेश्वर ये जानता था पहले से कि मनुष्य जो उनकी सृष्टि है भविष्य में ये अंधकार, झूठ और नाना प्रकार के पापों को प्रिय जानेगा जो परमेश्वर के नजर में उचित नहीं है, तो वह मनुष्य की सृष्टि ही क्यों की? मैंने उनको उत्तर दिया कि मनुष्य में पाप आ जाने का या मनुष्य पाप में फंसने की जानकारी परमेश्वर को पहले से होने का ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने मनुष्य से पाप कराया या परमेश्वर ने मनुष्य को पाप में गिराया। एक उदाहरण भी इस सिलसिले में मैंने उनके साथ साझा किया। मान लीजिए कि हम में से कोई अपने बेटे को एक गाड़ी खरीद कर देता है। गाड़ी खरीद कर बेटे को देने का उद्देश्य है कि वह इस गाड़ी अपना लाभ के लिए उपयोग करे, पर उसी समय हम ये भी जानते हैं कि कहीं हमारे बेटे कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से गाड़ी चलाए तो उससे दुर्घटना होगी और वह खुद को और दूसरों को हानि पहुंचा भी सकता है। मान लीजिए कि हमारे बेटे किसी प्रकार गलत तरीके से गाड़ी चलाकर खुद को और दूसरे को नुकसान पहुंचाता हो, तो क्या हम बताएंगे कि हमारे ही गलती से बेटे ने दूसरों को या खुद को नुकसान पहुंचाया? या हम किसी दूसरे के बारे में बताएंगे कि पिताजी ने अपने बेटे का नुकसान के लिए गाड़ी खरीद कर दिया? नहीं तो पिताजी गाड़ी खरीद कर देने के कारण बेटे ने दुर्घटना कराई? कभी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पिताजी के द्वारा खरीद कर दी गई गाड़ी से दुर्घटना कराने की पूर्ण जिम्मेदारी बेटे की है, ना कि पिताजी की। मनुष्य को परमेश्वर ने मनुष्य की भलाई तथा अपनी महिमा के लिए सृष्टि की थी। अपनी इच्छानुसार निर्णय लेने का स्वतंत्रता परमेश्वर मनुष्य को दिया था। पाप करने से होने वाला नुकसान की चेतावनी परमेश्वर मनुष्य को दिया था, परंतु परमेश्वर की चेतावनी का नजरअंदाज करके गलत निर्णय लेकर बुरे परिणामों में पहुंचने की पूर्ण जिम्मेदारी मनुष्य की है। मनुष्य इस विषय में किसी भी हालात में परमेश्वर पर आरोप नहीं लगा पाएगा। उसी प्रकार महाक्लेश काल में हो या कोई अन्य समय में परमेश्वर शैतान को या उसका प्रतिनिधि मसीह विरोधी को दुष्टता करने का अनुमति देने का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर ने बुराई करने के लिए उन्हें अनुमति दी है। मलयालम भाषा में एक कहावत है, जहां से जाने के लिए अगुवाई की, यदि वहां से नहीं गया तो जहां से जा रहा है वहां से जाने की अगुवाई करो। परमेश्वर वास्तव में मनुष्य के साथ भी वही किया है। देखिए, हम इन बातों की चर्चा करते समय भी महाक्लेश का शुरू नहीं हुआ है। महाक्लेश काल के बारे में चेतावनियां दी गई बाइबल आज यहूदी और गैर यहूदी दोनों के लिए उपलब्ध है। कोई भी इसे पढ़कर आने वाली उस भयानक विपत्ति से बच सकते हैं। मनुष्य को, वो चाहे यहूदी हो या अन्य जाति, किसी को भी सही निर्णय लेने का स्वतंत्रता, जैसा आदम और हवा को
मना किया गया वृक्ष का फल खाने और नहीं खाने को था, वैसे ही यीशु मसीह पर विश्वास करके महाक्लेश काल से हो या आग की झील से हो बचने का, नहीं तो यीशु मसीह का इनकार करके महाक्लेश काल में या आग की झील की ओर जाने का स्वतंत्रता भी हर किसी को है। यदि कोई आज यीशु मसीह का इनकार करके महाक्लेश काल में हो या फिर आग की झील में पहुंच जाता हो, तो हम कैसे उसके लिए परमेश्वर को दोषी ठहरा सकते हैं? आप ये बात भी अवश्य समझ ले कि आप इस पद में जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं, जिन पवित्र लोगों को देखते हैं जिन पर हमला करने का अधिकार मसीह विरोधी को मिला है, वे भी उन यहूदी हैं जो यीशु मसीह को अपना मसीह या उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करने से महाक्लेश काल में पहुंचते हैं, परंतु महाक्लेश काल में पश्चाताप के साथ लौटकर आते भी हैं। इसका मतलब महाक्लेश काल में उन पर भी जो हमलाएं मसीह विरोधी की ओर से हो रही हैं, उसके लिए हम परमेश्वर पर यह आरोप नहीं लगा पाएंगे कि परमेश्वर ने उन्हें शैतान को सौंप दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि महाक्लेश काल में जो भी पहुंच गए वे उन लोगों का अपना निर्णय अथवा अपनी चॉइस थी, न कि परमेश्वर की चॉइस। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।